हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल रूट में, जहां हम ले जाते हैं आपको दुनिया के नए नए रास्तों पर। आज का वीडियो बहुत ख़ास है। आज हम बात करने वाले हैं यूरोप की एक कंट्री पोलैंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पोलैंड में आप कैसे जॉब पा सकते हैं। अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हैं, अगर आप कोई हाई स्किल नहीं रखते, तो आप पोलैंड में कैसे जॉब पा सकते हैं। पोलैंड में पोलिश भाषा बोली जाती है, और अगर आप एक इंग्लिश स्पीकर हैं तो पोलैंड में आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं और वो जॉब कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप पोलैंड में जॉब करने की सोच रहे हैं या वहाँ शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पोलैंड में काम करना चाहते हैं तो वो भी बिना डिग्री और स्किल के। अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब जैसे फैक्ट्री वर्कर, पैकिंग, क्लीनर और कंस्ट्रक्शन। अगर आप इस तरह की नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे पोलैंड के सी और डी कैटेगरी वर्क वीज़ा के बारे में। कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, कैसे जॉब मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप गलती से भी एजेंट के झांसे में नहीं फंसना चाहते और सीधा रास्ता ढूंढ रहे हैं पोलैंड जाने का, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पोलैंड यूरोप का एक ऐसा देश है जहां भारत, नेपाल और बांग्लादेश से हज़ारों लोग काम करने जाते हैं। वहां रहने का खर्च कम है। वीज़ा मिलने की प्रक्रिया बाकी यूरोपियन देशों के मुकाबले में आसान है, और यहाँ अनस्किल्ड वर्कर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और फैक्ट्रीज में। पोलैंड में जो लोग अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब के लिए जाते हैं, उन्हें आम तौर पर दो तरह के वीज़े मिलते हैं, सी कैटेगरी वीज़ा और डी कैटेगरी वीज़ा। सी कैटेगरी वीज़ा ये शेंगन शॉर्ट टर्म वीज़ा है, जो कि 90 डेज़ के लिए होता है। अक्सर सीजनल या शॉर्ट टर्म जॉब के लिए ये वीज़ा दिया जाता है, जैसे फार्म हाउस में काम करने के लिए, किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए, पैकेजिंग के काम करने के लिए, या हॉस्पिटलिटी में किसी रेस्टोरेंट में। जब टूरिस्ट सीज़न चल रहा होता है, उस वक्त बहुत सारी कंपनियां हायर करती हैं, अपना सीजनल वर्कर वीज़ा निकालती हैं, जिनमें आप सीजनल वर्कर वीज़ा में 6 मंथ के लिए या 90 डेज़ के लिए वहाँ जाकर के जॉब कर सकते हैं। अगर आप ऑफ़र लेटर ले लेते हैं किसी एम्प्लॉयर से, तो फिर आप वर्क वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और पोलैंड परमानेंट जा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है डी कैटेगरी वीज़ा। ये नेशनल वर्क वीज़ा है। इसकी ड्यूरेशन 6 महीने से लेकर के साल या 3 साल तक होती है। इसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग डी कैटेगरी के ज़रिए जाते हैं और बाद में रेजिडेंस कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पोलैंड में इन जॉब की सबसे ज़्यादा डिमांड है। फैक्ट्री वर्कर, पैकिंग का काम, असेंबली का काम, क्लीनर स्टाफ, होटल्स में, ऑफिसेज में क्लीनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। कंस्ट्रक्शन हेल्पर, पूरे यूरोप में कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स की ज़रूरत होती है। फार्म वर्कर, सीजनल फ्रूट पिकिंग। अगर आप एग्रीकल्चर क्षेत्र से संबंधित हैं तो आप सीजनल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और सीजनल फ्रूट पिकिंग का जॉब पोलैंड में आसानी से पा सकते हैं। किचन हेल्पर, डिश वॉशर, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक स्टाफ। इन जॉब में एक्सपीरियंस नहीं मांगते, लेकिन हार्ड वर्क और पंक्चुअलिटी ज़रूर ही है। अब सबसे बड़ा सवाल, जॉब कैसे मिलेगी। सबसे बेस्ट तरीका है डायरेक्ट अप्लाई करना ट्रस्टेड वेबसाइट से। हम कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट्स आपको बता रहे हैं। euros.europa.eu ऑफिशियल EU जॉब पोर्टल है। pracuz.pl पोलिश लैंग्वेज में, pracuz.pl। तीसरी वेबसाइट है workinpoland.pl, इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए है। चौथी है jobs.pl, और पांचवा तरीका होता है फेसबुक, टेलीग्राम पर भी कई जेन्युइन जॉब ग्रुप्स हैं।
लेकिन उनको वेरीफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जगह जगह स्कैमर्स भी बैठे होते हैं। एजेंट से डील करने से पहले कंपनी का ऑफ़र लेटर खुद वेरीफाई करें। एम्बेसी से क्रॉस चेक करना स्मार्ट मूव है। तो दोस्तों, पोलैंड की कंपनी अगर आपको हायर करती है तो वो आपको एक वर्क परमिट इशू करती है। इसके बाद आप पोलिश एम्बेसी में जाकर डी कैटेगरी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? आपके पास में वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वर्क परमिट फ्रॉम पोलैंड होना चाहिए, जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, मेडिकल इंश्योरेंस, एकोमोडेशन प्रूफ, आप पोलैंड में कहाँ रहेंगे उसका एकोमोडेशन प्रूफ आपके पास होना चाहिए, फ़्लाइट बुकिंग, कई बार फ़्लाइट बुकिंग मांगते हैं, रिटर्न की भी। इंटरव्यू एम्बेसी में होता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जिस जॉब में जा रहे हैं उस जॉब के रिलेटेड, आपके क्षेत्र के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका नाम पूछा जाएगा, जॉब टाइटल, सैलरी वगैरह, ये सब चीज़ें वो इसलिए पूछते हैं ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि आप कौन से जॉब में जा रहे हैं, आपको कितनी सैलरी मिलेगी। पोलैंड में मिनिमम सैलरी 3,490 जीटीयू, लगभग 70,000 75,000 पर मंथ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से होता है। अनस्किल्ड वर्कर को शुरुआत में 70,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह तक मिल सकता है। डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर क्या काम कर रहा है, कितना ओवर टाइम कर रहा है। वहाँ रहने का खर्च 15,000 से 20,000 के बीच में आता है। खाने का खर्च 8,000 से 10,000 के बीच में आता है और बाकी अदर एक्सपेंसेस अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के आसपास में आते हैं। अगर पूरे महीने की हम कैलकुलेशन करें तो हर महीने आप 30,000 से 50,000 आराम से बचा सकते हैं। दोस्तों, आखिर में हम आपको एक राय देना चाहेंगे कि धोखाधड़ी से कैसे बचें। अब सबसे ज़रूरी बात, धोखाधड़ी से कैसे बचें। अगर कोई एजेंट आपसे बोले कि बिना इंटरव्यू, बिना डॉक्यूमेंट के वीज़ा मिलेगा, तो वहाँ आपको अप्लाई नहीं करना है। कभी भी एडवांस में किसी को पैसे नहीं देने हैं। हमेशा एम्बेसी या पोलिश गवर्नमेंट की वेबसाइट से प्रोसेस वेरीफाई ज़रूर कर लेना चाहिए और जिस जॉब पर आप जा रहे हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। वर्किंग आवर्स कितने हैं, सैलरी कितनी मिलेगी और आपके रहने के बारे में सब साफ साफ उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। कुछ टिप्स जो आपको मदद करेंगे। बेसिक इंग्लिश नॉलेज आप लेकर के जाएं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप थोड़ी इंग्लिश सीख करके जाना आपके लिए ज़रूरी है, या हो सके तो पोलिश बोलना सीख लें, ये आपको वहाँ पर बहुत हेल्प करेगी। पोलैंड पहुँचते ही रेजिडेंसी कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। अच्छे से काम करो, पंक्चुअल रहो, तभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है। आगे चलकर फैमिली को भी आप वहाँ पर बुलाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर 5 साल लगातार आप लीगल वहाँ पर रहते हैं तो परमानेंट रेजिडेंस का भी ऑप्शन आपको मिलता है। दोस्तों, पोलैंड में अनस्किल्ड जॉब पाना मुश्किल नहीं है, बस सही जानकारी और मेहनत चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस पर पोलैंड में इंग्लिश स्पीकर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी और जॉब पाने की पूरी गाइडलाइन। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्लोबल रूट के साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए एक्सप्लोर करें, ड्रीम बिग करो और अपने रास्ते खुद बनाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।